हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और गाइज आज का ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो जा रहे हैं एसएससी जेई सीबीटी 2 का एग्जाम देने। जी हाँ गाइज, इंपॉर्टेंट एग्जाम है। सीबीटी 1 आपने बहुत मेहनत से क्लियर किया, उसके बाद आपने उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से अपने सीबीटी 2 के सब्जेक्ट्स को अच्छे से रिवाइज किया, पढ़ा और जो भी आपके साथ जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम थी उसको दूर किया होगा। अब लास्ट दिन बचा हुआ है, लास्ट मिनट पे हमें क्या थॉट प्रोसेस लेके जाना चाहिए एग्जामिनेशन में, जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ और जो मैं करना चाहता हूँ वो ध्यान से सुनना। मे भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटजी, बहुत सारे लोगों की प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी हो। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ उसमें इंप्रूवमेंट की नीड होगी तो डेफिनेटली आप उसको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले देखो यार, अभी बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा कि लास्ट टाइम है सर, लास्ट टाइम पे क्या कुछ पढ़ सकते हैं क्या, या फिर अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कि एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस फंस जाए और वहां से हमें हेल्प मिल जाए। तो उन सभी एस्पिरेंट को बस इतना बोलूंगा कि लास्ट मोमेंट पे आपको बस केवल और केवल क्या करना है, फॉर्मूला रिवीजन। फॉर्मूला रिवीजन क्यों बोल रहा हूँ देखो, और उसमें भी सभी सब्जेक्ट के फॉर्मूला रिवीजन नहीं करना है, कुछ कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट बता रहा हूँ जिसमें एक फ्लूइड मैकेनिक्स एफएम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, आरसीसी के कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें इक्विवेलेंट मूवमेंट है ना, टॉर्क वाला इक्विवेलेंट टॉर्क वगैरह के, शेयर वाला इक्विवेलेंट शेयर वगैरह के फॉर्मूले इसमें आपको थोड़े बहुत जो आप कभी कभार भूल जाते हो वो फॉर्मूले आपको इसमें देख लेने हैं। ठीक, ये तीन सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको छोटे छोटे फॉर्मूले आपको देखने को मिलते हैं। एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो सकता है नहीं पढ़ा हो, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं ना, वो सारे के सारे पॉइंटर्स पढ़ लीजिएगा। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के भी जो नोट्स बनाए होंगे आपने, छोटे छोटे पॉइंटर्स लिखे होंगे, उनको रिवाइज कर लेना। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से वेटेज ज्यादा आ सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक, अभी इसके अलावा सर्वेइंग वगैरह सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपने बस पढ़ा हुआ है, आपको सारी चीजें आती हैं, उसमें कोई दिक्कत आनी नहीं है। अभी बस फोकस उन सब्जेक्ट पे करना है जिस सब्जेक्ट में आप थोड़े बहुत गलतियां करते हो, है ना। इसके साथ साथ ओपन चैनल फ्लो, ओसीएफ, ओसीएफ में भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को देख लीजिएगा, सिविल इंजीनियर्स जितने भी हैं। बाकी अदर ब्रांच वाले बच्चों के लिए यही बोलूंगा कि आपके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सीट है, फॉर्मूला नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, उसको ही रिवाइज करना है एक बार दो बार मल्टीपल टाइम्स। और इनफैक्ट रात में जब आप बैठेंगे ना तो वाइट सीट लेके बैठ जाइएगा, और कहीं भी कहीं ट्रेवल कर रहे हो या कहीं जा रहे हो या किसी दूसरे के घर रुके हो, आप क्या कर सकते हो, उसमें व्हाइट सीट पे जो जो फॉर्मूले आपको सब्जेक्ट वाइज याद आ रहे हैं, चैप्टर वाइज एक बार आपने फटाफट देखा और उसके बाद जो जो याद आ रहा है उसको लिखना स्टार्ट कर देना। इरिगेशन वगैरह से भी छोटे छोटे फॉर्मूले जो हैं वो भूल जाते हैं एग्जामिनेशन में, याद ही नहीं आता कि ये एफिशिएंसी कौन सी थी, किसका किसका रेशियो था। तो वो कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन तो आपको केवल और केवल आज का रिवीजन ही आपको दे देगा। 10 क्वेश्चन तो आपके आज के रिवीजन से ही मान के चलो कि जो आपसे नहीं हो रहे थे वो सही हो जाएंगे। तो ये जो लोग सोचते हैं ना कि लास्ट मोमेंट पे मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्री माइंड रहना है, रिलैक्स रहना है, रिलैक्स रहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन आपको फॉर्मूला रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करना चाहिए। ठीक, फॉर्मूला रिवीजन जितने भी छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो आपने नोट्स में लिख रखे हैं, अजम्पशंस जो लिख रखा है, उनको फटाफट देख लेना है, ये काम तो करना ही करना है फॉर श्योर। दूसरा, एग्जामिनेशन देने की स्ट्रेटजी। एग्जामिनेशन में टाइम का बहुत ज़्यादा खेल नहीं है इसमें सीबीटी 2 में। जो लोग टाइम के लिए पहले सीबीटी 1 में जो बोलते थे ना बार बार, यहाँ पे टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि आपको टाइम सफिशिएंट मिलेगा। लेकिन इसमें स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी ये है कि इसमें एक्यूरेसी, कई बार हम फास्ट करने के चक्कर में क्वेश्चन जो है, आते हुए क्वेश्चन गलत करते हैं, होंगे इस बार भी होंगे, मैं मेरे बोलने के बाद भी होंगे, सबसे होंगे, लेकिन उसको मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो। कैसे? डबल चेक, डबल चेक सभी क्वेश्चन में नहीं, डबल चेक उन क्वेश्चन में जिसमें आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, गलतियां वहीं, सिली मिस्टेक वहीं होती है। जब आपने कैलकुलेशन वाला पार्ट कहीं आ रहा है, छोटा मोटा कैलकुलेशन है, वहाँ पे अपने आप को डबल चेक कर लेना है। डबल चेक करने का मतलब है कि आप आंसर मार्क कर लिए, उसके बाद एक बार कैलकुलेशन को रफली फटाफट देख लो कि कहीं कुछ गलती तो नहीं की है, क्योंकि वो कैलकुलेशन वाली मिस्टेक जो है वो मान के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन में आपको होती है।
ये अगर रिमूव कर दिया तो 3 से 4 क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। 3 से 4 क्वेश्चन कम नहीं है जो आपको आते थे, ठीक है। ये तो हो गया डबल चेक वाला कंसेप्ट कि आपने एक बार फटाफट थोड़ा सा देख लेना है टाइम। पूरे पूरे सेगमेंट को, पूरे पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरे सेगमेंट को दो भागों में बांट लेना है, आधे क्वेश्चन आधे क्वेश्चन, और टाइम को हमने तीन भागों में बांटना है। टाइम को हमने तीन भागों में बांटना है, मतलब ऐसा समझ लो कि आपके पास हर 60 मिनट को भी तीन भाग में 20-20 मिनट के दौर में बांट सकते हो, उसके बाद के 60 मिनट को फिर 20-20 मिनट के टर्म्स में बांट सकते हैं। उसमें करना क्या है, जो भी आपने तीन पार्ट टाइम का डिवाइड किया है, ये इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि ऐसा मैंने भी फॉलो किया था और इससे बेनिफिट मिलता है। देखो, टाइम को जो तीन पार्ट में, उसके दो पार्ट में तो आपने क्या करना है, दो सेगमेंट आपने जो बनाए हैं उनको सॉल्व करना है, और तीसरे पार्ट में आपको क्या करना है, तीसरे पार्ट में उसमें से जो आपने स्किप किया है, पहली बार में कोशिश मत कर लेना कि सारे क्वेश्चन चाहे टफ हो आसान हो जैसा भी हो लेंदी हो उसको अभी सॉल्व करके ही आगे बढ़ना है। इसमें से कुछ क्वेश्चन स्किप करते जाना है, वो तीसरे पार्ट में वो स्किप वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक। उसी तरीके से आगे के फिर तीन पार्ट आपने बांटे हैं 20-20 मिनट के, इन दो पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व किया, तीसरे पार्ट में इन दोनों पार्ट में से जो स्किप किया है उसको सॉल्व किया। इस तरीके से आप अगर पूरे पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो नो डाउट आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वहाँ से ला सकते हो। अमूमन देखो, मेरा ये कहना है कि पहले से ही प्री डिसाइड करके ये मत जाना कि आपको, जैसे सिविल ब्रांच है तो आपको 250 प्लस लाना ही लाना है, 240 प्लस लाना ही लाना है सीपीडब्ल्यूडी के लिए। आपको बस ये कोशिश करना है कि आपके क्वेश्चन छूटे ना, जो आ रहे हैं वो क्वेश्चन हो जाएं, है ना। 250 या 240 प्लस लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इसमें ये ध्यान देना है कि इसको पहले से ही अगर टारगेट लेके चलोगे माइंड में कि इतने छूट गए इतने कर गए बीच में क्वेश्चन करते समय, तो आपके लिए ये टारगेट थोड़ा सा टफ हो जाएगा। टारगेट के बारे में नहीं सोचना है, क्वेश्चन करते जाना है। मान के चलो कि आपको 10% क्वेश्चन छोड़ने ही छोड़ने हैं, वो आपको 10% क्वेश्चन बीच बीच में कहीं भी आ सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, उसको स्किप करना है प्यार से। और 10% की मिस्टेक भी होती है, ये मान के मैं चल रहा हूँ। 10% की मिस्टेक होगी, मतलब जो आप कर के आओगे उसमें गलतियां होंगी। ओवरऑल आपको सिनेरियो समझा दिया, इस समय पे क्या करना है, फोकस रिवीजन पे। रिवीजन कैसे, फॉर्मूला रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लिखना उन फॉर्मूले को। दूसरा क्या करना है, ये सारी कुछ कर लिए तो आपको एक प्लानिंग कर लेनी है कि इस तरीके से मैं पेपर पूरा का पूरा कंप्लीट करूंगा या करूंगी, ठीक है। पेपर कंप्लीट, पेपर देने के दौरान क्वेश्चन जो लेंदी लगे उसको स्किप करना है, याद रखना। स्किप करने के अलावा छोटी मोटी चीज़ें जो आपको बीच बीच में लगती हैं कि हाँ ये चीज़ मैं कहीं एक रफ सीट पे कहीं मार्क कर लिया कि ये वाला क्वेश्चन तो मैं करूँगा 100%, उसको क्वेश्चन नंबर मार्क कर लेना इस तरीके से, ठीक, जिससे कि आपको दोबारा से उस क्वेश्चन पे जाने में दिक्कत ना हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये तो जनरल चीज़ें हैं, एडमिट कार्ड में आपको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी एग्जामिनेशन 1 को दे रखे हो, तो एडमिट कार्ड पे पूरे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना, सारी चीज़ें अभी रख लेना। और एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपको ये इंश्योर कर लेना कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो इसेंशियल हैं एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद फ्री माइंड से एग्जामिनेशन दीजिएगा, और एग्जामिनेशन के बाद मैं आपको लाइव मिलूंगा, आप लोग एग्जामिनेशन हॉल से निकलोगे तो आपसे बात भी करूंगा कैसा हुआ पेपर, क्योंकि चूंकि आपको पेपर पता ही है कि एक ही बार में सबके हो जाने हैं एग्जामिनेशन, तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है कि पेपर कैसा आया दूसरों को जानना नहीं है, बस आपने कैसा किया जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी के लिए एक डेडिकेटेड ग्रुप भी है जिसमें आप लोग CBT 2 के एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं, उसमें आप लोग भी जुड़ जाइएगा, और साथ साथ में जितने भी एग्जामिनेशन हैं, चाहे RRB जेई है, चाहे SSC जेई है, चाहे कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, उस पर इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। अभी फिलहाल आपका टारगेट ये है, इसके एग्जामिनेशन के जस्ट बाद आपको लगना है RRB जेई के CBT 1 पे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।